हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। आपने देखा होगा, आप ज़िंदगी में बड़े बड़े लक्ष्य बनाकर बैठे हैं, लेकिन आप छोटी छोटी कोशिश करने से डरते हैं। हम सभी चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करें। इसके लिए हम अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन करते क्या हैं, जब भी अलार्म बजता है उसे बंद करते हैं और सो जाते हैं। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको छोटे छोटे बदलाव करने ही होंगे अपने जीवन में, तभी आपको कामयाबी मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल में सुर्खियों में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसके ऑप्शन है ए 1955, बी 1956, सी 1954, डी 1960। इसका आंसर होगा ए 1955 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया था। हाल ही में यह अधिनियम सुर्खियों में रहा क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में संशोधन करने की मांग उठ रही है, ताकि जो माता पिता की संपत्ति है उस पर न केवल लड़के का अधिकार हो, बल्कि उस परिवार की पुत्री का भी उसमें अधिकार शामिल होना चाहिए। इसके लिए इस कानून में परिवर्तन किया जाएगा ताकि लड़कियों को भी उनके माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए पेरू, बी पाकिस्तान, सी युगांडा, डी नाइजीरिया। इसका आंसर होगा ए पेरू ने हाल ही में तेल रिसाव होने के कारण अपने देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। इस तेल रिसाव के कारण समुद्री जीवों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही जल प्रदूषित हुआ है। पेरू से संबंधित क्वेश्चन आपके मैप में भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैप में पेरू की सीमा ब्राज़ील, बोलिविया, चिले, कोलंबो आदि देशों से लगती है। पेरू दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए विनोद वर्मा, बी विनोद शर्मा, सी उर्जित पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी विनोद शर्मा को हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिए जाते हैं। पुरस्कार के रूप में संस्था को 51 लाख रुपए, वहीं व्यक्ति को 5 लाख रुपए की नकद राशि और पुरस्कार दिया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखें, 2022 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे विपिन रावत को किस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण, डी पद्म पुरस्कार। इसका आंसर होगा हाल ही में शहीद हुए विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रदर्शित नहीं किया गया? इसके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी ए और बी दोनों, डी राजस्थान। हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों की झांकी को अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद कायम हुआ है। इन दोनों ही राज्यों ने अपने राज्य स्तर पर इन झांकी को प्रदर्शित किया है। पश्चिम बंगाल की यह झांकी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थी। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यह झांकी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित होने के कारण या अन्य किसी कारणवश केंद्र सरकार ने इस झांकी को गणतंत्र दिवस में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिस कारण यह न्यूज़ बहुत सुर्खियों में रही। आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी चैनल पर डिस्कस की गई वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।